chapter 14 and verses from 16, 17 and 18. यूहन्ना 14 अध्याय 16 से 18 पद। यहां पर ऐसा लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। बाइबल में पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया। क्या कहा गया? सत्य का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। प्रभु यीशु मसीह ने इस सत्य के आत्मा को हमें देने के लिए पिता से विनती की। ये सत्य का आत्मा आकर हमें क्या करेगा? ना सिर्फ हमारे जीवन में सत्य को ले आएगा, हमें सत्य में स्थिर करेगा, ट्रूथ में, मगर हमारा अकेलापन खत्म करेगा, हमें अधूरा होने से बचाएगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसे एक प्रकार की भावनाओं से भी आजाद करेगा और हर वक्त ईश्वर हमारे साथ रहेगा। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह को एक नाम दिया गया और वो नाम था इमैनुअल, व्हिच मीन्स द गॉड इज विद अस। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अब प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन को पूरा करके वापस जा रहे थे पिता के पास, और पिता ने तो उसको नाम दिया था कि वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। तो वो कैसे रहेगा? पिता ने अपने पुत्र की विनती के द्वारा पवित्र आत्मा को देकर इस एक वादे को हमेशा के लिए पूरा कर दिया। पवित्र आत्मा को यीशु मसीह का आत्मा भी कहा गया है। मसीह का आत्मा, बाइबल कहती है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन्म नहीं। सो होली स्पिरिट और कुछ नहीं, स्वयं मसीह यीशु है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अगर किसी में पवित्र आत्मा है तो इस बात को हमेशा याद रखिए, वो मनुष्य सत्य में चलता है। मेरे साथ बोलिए, अगर किसी में पवित्र आत्मा है, अगर किसी में मसीह का आत्मा है, तो वह व्यक्ति सत्य में चलता है। परमेश्वर हमें कोई भी ऐसा कार्य करने में सहायता नहीं करेगा जो उसके वचन या उसके स्वभाव के विरोध में हो। पवित्र आत्मा संसार में विश्वासियों के हृदय में रहने के लिए आया, इसलिए नहीं कि वो हमें परमेश्वर के वचन और उसके स्वभाव के विपरीत चलाए। नो, ये उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। बाइबल कहती है वो सत्य का आत्मा है, और जो इस सत्य के आत्मा से जुड़ा हुआ है, भरा हुआ है, वो अपने जीवन से केवल सत्य को, ट्रुथ को रिलीज करता है। सच्चाई का परिवर्तन उसके अंदर होगा। कुछ भी सत्य के विरोध में नहीं होगा अगर कहीं पर पवित्र आत्मा है। जो विश्वास करते, जिन्होंने पश्चाताप किया है, परमेश्वर ने उन्हें अपने पुत्र के नाम से ये सहायक दिया है। एक बात बताऊं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अगर आप इस प्रकार से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हैं, आई टेल यू द ट्रुथ, वो आपको सिर्फ परमेश्वर और उसकी शिक्षा के आधार पर ही आपकी सोच, आपके विचार, आपके काम करने के तरीकों को ही फोर्स करेगा। वो कुछ भी ऐसा नहीं आपको करने के लिए बाधित करेगा जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में हो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो, महिमा के लिए हो। पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो मसीह का आत्मा है, वो आपके हृदय में आकर आपको केवल सत्य में चलाएगा। अगर हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस, पवित्र आत्मा की लीडिंग में अपने आप को समर्पित करेंगे, इट मीन्स अगर हम सत्य में होंगे, इस बात को नोट कीजिए, यदि हम सत्य में चलेंगे, सत्य में स्थिर रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे हर एक कदम में हमारे साथ व्यस्त रहेगा। हेलो, हमारी बाइबल में हम पढ़ते परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, पर एम्प्लीफाइड बाइबल इसको ट्रांसलेट करती है कि परमेश्वर हमारे हर एक एक्शन में, हमारे हर एक कदम में जो हम आत्मा के द्वारा उठाएंगे, वो उन कदमों में हमारे साथ व्यस्त रहेगा। गॉड विल बी बिजी विथ यू। परमेश्वर आपके साथ व्यस्त रहेंगे। ही इज ओमनीपोटेंट गॉड, ओमनीप्रेजेंट गॉड। वो एक वक्त में पूरी दुनिया में मौजूद है, ना सिर्फ हर एक नेशन में, इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति के सामने मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड।
हमें लगता है इतनी बड़ी दुनिया का वो न्याय कैसे करेगा, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो न्याय पलकों को झपकने के समान होगा। इज गॉड, वो परमेश्वर है। अगर आप अपने आप को सत्य में समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में अपने आप को जोड़ देंगे, वो जो आपसे मांग कर रहा है, जो सही है, जो ईश्वर के हृदय के अनुसार, वचन उसकी सुसंगत के अनुसार है कि यही ठीक है, वो उसके विरोध में कुछ भी नहीं कराएगा। एंड इफ यू डूइंग दैट, अगर आप वो कर रहे हैं, आप अपने आप को सत्य में समर्पित कर रहे हैं, सीधा सीधा परमेश्वर को आप अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे। वो आपके हर एक एक्शन, हर एक कदम में आपके साथ आपको व्यस्त होता हुआ महसूस होगा कि प्रभु मेरे साथ काम कर रहा है। शर्त यह है कि हमें सत्य में अपने आप को बनाए रखना है। जीसस सेड, जॉन 14:6, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। सत्य क्या है? हमको लगता है यीशु मसीह के द्वारा जो सत्य आ रहा है वो सत्य है। यीशु मसीह के द्वारा क्या आ रहा है? वो उनके स्वभाव का प्रकटीकरण है, वो उनका रेवलेशन है। मगर स्वयं प्रभु यीशु मसीह सत्य है। हमें अपना सारा कंसंट्रेशन, अपना सारा ध्यान मसीह यीशु पर लगाना है। फिर उनसे जो कुछ निकल के आ रहा है वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। परमेश्वर भला है, तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर के अंदर कुछ भलाइयां हैं। एक्चुअली परमेश्वर स्वयं में भला है, इसलिए उसके द्वारा भलाइयां निकलती हैं। हम इंसान लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हम भला कर रहे तो हम भले, नो, हमारे कामों से हमारी पहचान नहीं। परमेश्वर को उसके काम से पहचान की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है ही भला। ही इज द क्रिएटर ऑफ भलाई। ऑलराइट, हमको भलाई करनी होती है, परमेश्वर है ही भला। सो सत्य प्रभु है, हमारा सारा ध्यान प्रभु में होना चाहिए, और उसी का आत्मा विश्वासियों के हृदय में रहता है, और जो उसके साथ एक मन होकर उन तमाम गाइडलाइंस में चलते हैं, परमेश्वर उनको उनके साथ व्यस्त होता हुआ महसूस होगा। मतलब लाइक परमेश्वर मेरे साथ काम कर रहा है। इसलिए में सत्य में बने रहना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोग आसानी से झूठ बोलना पसंद कर देते हैं। झूठ बहुत आम लगता है लोगों को, बट अकॉर्डिंग टू बाइबल ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आदम और हवा ने जो कार्य किया, आज उसकी जो तकलीफ है आज हम तक पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया उससे सताई जा रही है। आदम हवा की सबसे बड़ी गलती झूठ बोलना ही था। उन्होंने ईश्वर के सत्य पे भरोसा न रखकर दुष्ट शैतान के झूठ पे भरोसा किया। कहा गया था कि इस पेड़ के फल को नहीं खाना। शैतान ने क्या सच में परमेश्वर ने वाटिका के किसी भी वृक्ष के पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया? कि बिल्कुल नहीं, पर बीच में ये जो बुद्धि और ज्ञान का जो फल है, इसको खाने के लिए मना किया है, और जिस दिन हम खाएंगे हम मर जाएंगे। तुम निश्चय नहीं मरोगे। बजाय परमेश्वर के सत्य वचन पर विश्वास करते, उन्होंने दुष्ट शैतान के झूठ पे भरोसा कर लिया और वो फल तोड़ा और खाया। आत्मिक रीति से वो तभी अलग हो गए थे, तभी मर गए थे परमेश्वर की दृष्टि में। भले शरीर से जिंदा थे पर आत्मा में। एक झूठ ने सारे सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज आदम की जनरेशन पर समय पर तकलीफ में है आज, पर थैंक गॉड कि परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता निकाला। बाइबल बताती है, जेनेसिस चैप्टर 3:1-7 में आप पढ़ सकते हैं इसे, कि जब उन्होंने वो फल खाया तो उनकी आंखें खुल गया था, तो उनकी बुद्धि खुल गई। और सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? शैतान के झूठ पे भरोसा रखा, फल खाया, बुद्धि आई, और क्या देखा? सबसे पहले इस बात के अगेंस्ट में हो गया कि हम नंगे, मतलब नंगता को उन्होंने पाप की तरह देखा। परमेश्वर की क्रिएशन को उन्होंने पाप की तरह देखा कि ये गलत है। एक झूठ परमेश्वर के अगेंस्ट में लेके चला गया, और फिर कितनी बार उसके अगेंस्ट में लेके जाएगा। परमेश्वर उन्हें क्षमा कर सकते थे, इसलिए वो उनसे पूछ रहे थे बारी बारी से, एडम से, जो पत्नी तूने मुझे दी उसने खिलाया, मैं तो खा लिया, मैं तो कुछ नहीं किया। ये बताने का तरीका था, छुपा लिया, मान लेता हाँ गलती हो गई प्रभु। हवा से पूछा तो कहती है मैंने तो नहीं किया, मुझे सब ने भगा दिया। ये झूठ पर झूठ बोलते गए, और इस झूठ ने परमेश्वर के बीच में बड़ी दीवार खड़ी कर दी। झूठ बोलना बहुत गलत बात है। किसी को खुश करने के लिए झूठ मत बोलो। झूठी बातें ना मानवीय बातों में, इवन जब लोग रोजमर्रा में बातें करते एक दूसरे से, घरों में, पब्लिक प्लेस में, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, फोन पर, चैट के वक्त में, जो सत्य है वो बोलो, मानवीय बातों में भी और प्रभु की बातों में भी। झूठ की वजह से आदम हवा का रिश्ता ईश्वर से दूर हो गया था। तो सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर क्रिएशन पे सवाल उठाया कि हम गलत हैं, हम नंगे हैं, हम पापी हैं, और अपने आप को उन्होंने वृक्ष के पत्तों से एक लंगोट बना लिया और अपने आप को छिपा लिया। जब लोग झूठ की आत्मा के द्वारा जीते हैं, तब वे ईश्वर से छिपना शुरू कर देते।
इस बात को हमेशा याद रखना, जब लोग झूठ को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, असत्य से जीवन को जीते हैं और जीना जारी रखते हैं, वो हमेशा ईश्वर से भागते रहते हैं, छिपते रहते हैं। और ऐसे ढेर सारे लोग हमारे आसपास हैं, आप सबको अनुभव है, इवन ऐसा आपके साथ भी घटा होगा। पद 7 पर मैं चाहता हूं आप अपना ध्यान देखें। जब आदम हवा ने झूठ पे भरोसा रखा और वो फल खा चुके और आत्मा में मर गए और उन्होंने ये जाना कि वो नंगे हैं, नग्नता को उन्होंने अपराध के रूप में देखा, पाप के रूप में देखा, तो उस नग्नता को छिपाने के लिए, उस नंगेपन को छिपाने के लिए उन्होंने, बाइबल बताती है, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए ढांकने का एक वस्त्र बना लिया, लंगोट बना लिया। आज लोग एग्जैक्टली यही करते हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ के द्वारा जीते हैं, वो ईश्वर से ना सिर्फ छिपते हैं मगर फिर स्वयं की धार्मिकता अर्जित करते हैं अपने नग्नता को छिपाने के लिए। उनको कुछ गलत लगा अपनी बॉडी में, मगर उसे अपने बल, अपने प्रयास, अपने शक्ति से छिपाने की कोशिश की, तो उन्होंने पत्तों से लंगोट बना लिया। यानी कि अब उन्हें कुछ गलत महसूस हो रहा है, अब उन्होंने एक धर्म का इजाद कर लिया। वो धर्म कुछ नहीं, पत्ते धार्मिकता को, धर्म को दिखाते, एक धर्म बना लिया उन्होंने अपना, कि इस तरीके से हम अपने पाप को छिपा सकते हैं, इस तरीके से हम कुछ गलत छिपा सकते हैं जो हमारे अंदर है या हमने किया है। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 3:8 में उनको आवाज दी, आदम आदम तू कहाँ है, तो लिखा है मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, मैं छिप गया। परमेश्वर ने ये पूछा, किसने बताया तू नंगा है? ब्रदर सिस्टर, पत्ता, लीव्स जो उन्होंने अपने आप को ढांपा, स्वयं निर्मित धर्म का चोगा पहनना होता है। समझे आप? क्लियर हो रहा है? स्वयं निर्मित, खुद के द्वारा बनाए गए धर्म का चोगा पहन लेना, ताकि उनकी नग्नता, उनका अपराध, उनकी बुराई छिपा ली जाए। क्योंकि उन्होंने अपनी नग्नता को, अपने नंगेपन को पाप जाना था, गलत जाना था। मगर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको भले ही सजा दी, सब कुछ किया, मगर परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे बनाकर दिए और उससे उनका बदन ढांपा। परमेश्वर ने इस तरीके से ढाका और उन्होंने पत्तों से ढाका। यहाँ पर आपको पता है एक रेवलेशन है, यहाँ पर एक रेवलेशन है, यहाँ पर क्राइस्ट का शैडो है कि इंसान भले ही अपराधी हो गया, गलती हो गई, पाप हो गया उससे, पर वो इतना केपेबल नहीं है कि वो अपनी किसी भी स्वयं निर्मित धार्मिकता से या धर्म से अपने पाप को छिपा लेगा या उससे आजाद हो जाएगा। पत्तों से नहीं हो सकता था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक जानवर को मारा है। वहां हम बिलीव करते हैं कि मेमने को मारा है, ठीक है, एक ब्लड शेड हुआ है वहां पर अदन की वाटिका में, और उसके चमड़े से उनको कवर किया। मतलब वही दिखा दिया था कि तुम खुद की स्वयं धार्मिकता से अपने पाप को नहीं मिटा पाओगे, सिर्फ छिपा पाओगे पर मिटा नहीं पाओगे। पर उन्होंने अदन की वाटिका में जो जानवर मारा, उसकी चमड़ी उसको पहनाई, वो एग्जैक्टली दिखाया कि ब्लड शेड हुआ है, तब तुम्हारे पाप सिर्फ छुपे नहीं है, नष्ट कर दिए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इस बात को हमको जानना चाहिए, ये रेवलेशन है यहाँ पर। सो इस बात को याद रखिए, आज भी परमेश्वर यही बता रहा है, जो उसने अदन की वाटिका में किया था, उसने 2000 साल पहले उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया। उसने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजा, उसने खून बहाया। जो उस पर विश्वास करेगा, उसका खून जिसके जीवन पर आएगा, वो अपने पाप से हमेशा के लिए आजाद होगा। ये नहीं कि पाप वहां कहीं होगा, पाप का प्रभाव खत्म करेगा प्रभु उसके जीवन से। देखो, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो प्रभु तुरंत ही हमारे पाप क्षमा कर देते हैं। हम असत्य में होते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु सबसे पहले अपने खून से हमें धोके शुद्ध करता है, तो हम क्या कहते हैं? हम सत्य में तुरंत आ जाते हैं। मतलब जस्टिफिकेशन हो जाता है हमारा। जस्टिफिकेशन मीन्स मतलब मैं पापी था, पर मेरे पाप के निमित्त किसने प्राइस पे किया, तो ये जस्टिफिकेशन हो गया, जस्टिफाई हो गया मैं वहां पर। एंड देन सेकेंडली, ये काम होने के बाद प्रभु हमें तुरंत सेटिस्फैक्शन में ले आता, उसमें प्योरिटी में ले आता है। तो जस्टिफाई किया और परमेश्वर की कृपा हम पर आ जाती है। हमने जो पहले भूतकाल में जो भी पाप अपराध किया, उसका लेखा जोखा प्रभु हमसे नहीं लेता। मगर अभी भी हमारा जो मूल पाप है, जो हमारे शरीर में बसा रहता है, वो प्रेजेंट टाइम में हमें परेशान करता है। उसके लिए बाइबल कहती है हमें यीशु मसीह के सत्य के आत्मा के द्वारा चलना है। अगर हम रोज चलेंगे, 1 जॉन चैप्टर 5 में लिखा है ना कि अगर हम रोज उस ज्योति में चलेंगे तो हम सब पापों से शुद्ध हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो प्रेजेंट टाइम में जो पाप का प्रभाव है, प्रभु से भी खत्म करेगा। तो जस्टिफिकेशन यानी सेंटिफिकेशन भी प्रभु करेगा। एंड सेंटिफिकेशन के बाद एट द एंड, जब तक हम हेवन पहुंचेंगे, प्यूरिफिकेशन में हम 100% प्योर हो जाएंगे। ठीक है? जस्टिफिकेशन
मेरे निमित्त उसने प्राइस पे किया, सेंटिफिकेशन, कि मुझे उसने सत्य का आत्मा दिया और मैं धार्मिकता में जीने की ताकत पाया, एंड प्योरिफिकेशन, फाइनली मैं धर्मी हो जाऊंगा जब तक प्रभु के पास पहुंचूंगा। मगर ये प्रोसेस काम करता है जब हम सत्य की आत्मा में स्थिर रहकर जीवन को जीना चुनेंगे। मगर अगर हम आदम हवा के समान झूठ, शैतान के झूठ पे भरोसा रखकर जीवन जिएंगे, आज बहुत सारे विश्वासी इसी प्रकार का जीवन जीते हैं, बहुत सी बातों में झूठ बोलते थे, अपने घर में, बाहर में, अपने आप से भी, तो वो ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा वहां काम कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर और इवन जीसस क्राइस्ट के वचन और स्वभाव के विपरीत में जाकर कुछ भी नहीं करेगा। सो इंसान स्वयं की धार्मिकता या धर्म से अपने आप को पाप से नहीं आजाद कर सकता, उसे ईश्वर के द्वारा ही पाप से, इवन अधर्म से आजादी मिलेगी, जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको मिली है। सो ब्रदर सिस्टर, आज भी परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम मूल्यवान हैं तो बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ऑफ जीसस ब्लड। यू नो, शैतान ने सबको असत्य का व्यक्ति बना दिया था एडम ईव से, मगर जीसस क्राइस्ट के अनमोल सत्य ब्लड के द्वारा हम लोग जस्टिफाई किए गए, सेंटिफाई किए गए, इवन प्यूरिफाई किए गए। सो इस बात को याद रखिए कि झूठ के द्वारा मसीह जीवन केवल बर्बादी लाएगा और कुछ नहीं लाएगा। जितना जल्दी आप इससे छुटकारा पाले ज्यादा अच्छा है, इसके लिए प्रार्थना करें। यू नो, झूठ बोलना होता क्या एग्जैक्टली? शैतान का साथ देना, शैतान की महिमा करना, परमेश्वर को बिट्रेल करना, धोखा देना। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 पढ़िए, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। यूहन्ना 8 अध्याय 44 पद में ऐसा लिखा है, 44 वर्स में यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, जो अपने पिता और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। एक चीज मैंने सीखी, मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। द वर्ल्ड इज रन बाय डेविल एंड द डेविल रन बाय लाइज। समझे आप? दुनिया जो है शैतान के द्वारा चलाई जाती है और शैतान झूठ के द्वारा चलाया जाता है। तो जो झूठ बोलता है वो शैतान का साथी है। तो एक पल झूठ बोले, एकदम आप सत्य बोले, आप कहें पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, चाहे वो सेवक हो चाहे विश्वासी हो, सिर्फ नुकसान उसके लिए लेकर आएगा। सत्य में स्थिर नहीं, सत्य की आत्मा में स्थिर नहीं है, क्राइस्ट की आत्मा के साथ स्थिर नहीं है। याद रखिए, द वर्ल्ड इज रन बाय डेविल एंड डेविल रन बाय लाइज। वो झूठ का पिता है ना, इज द क्रिएटर ऑफ लाइज। पर जॉन चैप्टर 14:26 में लिखा है, यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रभु क्या सिखाएगा? सत्य का आत्मा तुम्हें सिखाएगा, सारे ट्रुथ सिखाएगा, झूठ नहीं, कुछ भी सत्य सिखाएगा और इवन सत्य ही स्मरण भी कराएगा। परमेश्वर ने हमें सत्य का स्वरूप और समानता देकर बनाया है। ये खुदा की स्वरूप उसकी समानता है। जब हम शैतान के झूठ पे भरोसा रखने लगते हैं इंसान लोग, तो जो सत्य का स्वरूप और समानता देकर हमें बनाया गया उसमें हलचल होनी शुरू हो जाती है। जैसे आदम हवा के साथ जब छेड़छाड़ हुई असत्य से सत्य के बीच में, सत्य से असत्य, वो प्रभु से छिपना शुरू कर दिया। इवन उनको कुछ लगा कि हाँ गलत है, तो अपनी मर्जी से अपना को ढांपना शुरू कर दिया। आज दुनिया में है ना ढेर सारे लोग, उन्हें पता है कि वो अपराधी हैं, तो वो कहते हैं चलो भोजन खिला दो, कपड़े बांट दो, पैसे दे दो, और चर्च में चलो और ज्यादा टाइट दे दो, और ऑफरिंग दे दो। नहीं बच सकते स्वयं की निर्मित धार्मिकता से। इवन आज भी लोग पत्तों से ही अपने लिए धार्मिकता इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक सत्य यीशु के साथ उनका लेना देना नहीं होगा, वो पाप से कभी आजाद नहीं हो सकते। पाप से आजादी का ज्ञान ढेर सारे लोगों को है, मगर वास्तव में सत्य से आने वाली धार्मिकता का स्वाद बहुत कम लोग चखते हैं। जिनका वास्तविक रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा, वो वही इसे समझ पाएंगे। तभी प्रभु ने कहा, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूं वापस। अभी मैं सह शरीर में हूं, पर जैसे मैं मर के जी उठूंगा, मैं जीवनदायक आत्मा बनूंगा और मैं तुम्हारे अंदर फिर वास करूंगा, क्योंकि मैं सत्य हूं। तो अगर किसी के हृदय में प्रभु ही वास कर रहा है, तो वो फिर झूठ का सत्य से कोई मेल नहीं, कोई मेल नहीं। The Holy Spirit, which means the Jesus, is living in your heart. तो फिर हम कैसे झूठ के द्वारा जी सकते हैं?
और अगर जी भी रहे हैं तो फिर हमारा मालिक कौन हुआ? झूठ का पिता, दैट इज डेविल। यूहन्ना 16 अध्याय 13-14 पद में लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, मगर कुल मिलाकर सत्य बताएगा, ट्रुथ बताएगा। वे मेरी महिमा करेगा क्योंकि वे मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस के साथ एक मुलाकात की है और उसे नया जन्म बताया है। वहां पर नया जन्म के विषय में उसने कहा तुझे नए सिरे से जन्मना जरूरी है। सो उसने कहा कि नया जन्म करता क्या एक इंसान जो बूढ़ा हो गया अपनी माँ के गर्भ में दोबारा कैसे जाएगा? वहां पर भी प्रभु ने सत्य के आत्मा के द्वारा नए जन्म को प्राप्त करने की बात कही है कि जो आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लेगा ना, वो नया जन्म कभी भी महसूस नहीं कर पाएगा। तो झूठ से तो नया जन्म आता है नहीं। आप नॉलेज के द्वारा, कोई भी नॉलेज के द्वारा कह सकता है कि हाँ मैं इतना कुछ जान गया सो मेरा एक नया बर्थ हो गया। नो, क्योंकि लिखा है जो कोई मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, जो वास्तव में क्राइस्ट के सत्य से जुड़ गया है, वो खुद के अंदर एक नई सृष्टि का अनुभव करता है। यानी कि पहले वो झूठ बोलता था, अब झूठ नहीं बोलूंगा। पहले मैं वासना में विचार करता था, मैं नहीं करूंगा। पहले खूब शराब पीता था, अब मैं नहीं करूंगा। पहले मैं अपने घर वालों को मारता पीटता था, अब नहीं करूंगा। यानी कि जो गलत था, असत्य था, पर यीशु मसीह की आत्मा से जुड़ने के बाद, यीशु मसीह जुड़ने के बाद जो असत्य था अब वो सत्य होगा। अब मैं मारपीट नहीं करूंगा, मैं गालियां नहीं दूंगा, मैं लूटूंगा नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा। यह सत्य के आत्मा का कार्य है। तो निकोदेमस को भी सत्य के द्वारा ही नया जन्म मिलेगा, ये प्रभु ने बताया था पूरी दुनिया को। इवन सामरी स्त्री का इंसिडेंट देखो, जब वो कहती है, प्रभु कहता है तो जीवन का जल दूंगा अगर तुम मुझसे मांगे। प्रभु ने उसने कहा प्रभु यहाँ तेरे पास कोई बर्तन नहीं है तो तू वहां से जीवन का जल तेरे पास आया कैसे? फिर वो आगे कहती है जो कुआं है कि हमारे याकूब का है, और आगे लिखा है कि उसके समय के लोगों ने यहीं पे आराधना प्रार्थना संगति की है। तब प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि उस समय आ रहा है जब परमेश्वर आत्मा सच्चाई से भरे हुए लोगों के द्वारा आराधना ग्रहण करेगा। एक्चुअली बताओ वहां पर भी सत्य की आत्मा का वर्णन है। परमेश्वर ना, आपको सच बताओ, परमेश्वर आराधना नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर वर्शिप थोड़ा ढूंढ रहा है, परमेश्वर वर्शिपर को ढूंढ रहा है। परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है, ना कि उनकी आराधना को। आराधना तो ढेर सारे लोग कर रहे हैं, गिटार बजाकर, गाना गाकर, बांसुरी बजाकर, ड्रम बजाकर, कुछ भी। आराधना तो ढेर सारे लोग कर रहे हैं, मगर परमेश्वर को आराधना नहीं चाहिए हमारी। परमेश्वर को आराधक चाहिए जो सत्य से, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता। ढेर सारे लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना नहीं चाहिए। परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चाहिए जो सच्चाई से जुड़ा हुआ। और पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में आता है, यह परिवर्तन लाता है। नई सृष्टि मीन्स रन बाय द होली स्पिरिट। जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, बाइबल कहती है वही परमेश्वर के पुत्र और वही परमेश्वर की पुत्रियां हैं। तो इस बात को आप समझें कि सत्य का आत्मा हमें पूरी तरीके से यीशु मसीह के जैसे के लिए बनाने के लिए आया है। वही इसी संसार में हमें जस्टिफाई, वही इसी संसार में हमें सेंटिफाई, और इसी संसार में हमें प्यूरिफाई कर रहा है। और यदि हम उसके गाइडेंस में नहीं चलेंगे तो फिर हम झूठ के पिता के साथ ही रहेंगे। नॉलेज में बाइबल रहेगी मगर काम में शैतान रहेगा। क्योंकि अगर आप सत्य के आत्मा से जुड़े हैं तो नई सृष्टि है। फिर आप सॉरी बोलने मतलब वही है कि पत्तों से लंगोट बना रहे हैं कि प्रभु ने एक हथियार दे दिया, माफी मांग लो मिल जाएगी ना। हम खुद की स्वयं निर्मित धार्मिकता से अपने आप को नहीं ढाप, हम ढाप भले ले, छिपा भी ले, पर वो पाप का कोड वहीं का वहीं है। मगर क्राइस्ट का ही ब्लड हमें आजाद करेगा। देखो जब आधी रात में जब मिस्र में पहले लौटों की मौत हुई तो मारने वाला, घात करने वाला दूत जब होके जा रहा था उनके इलाके से, तो वो उनके घरों को छोड़ के चला गया जिनके घरों पर मेमने का लहू लगा था। अब अंदर के लोग कैसे भी हों, उससे कोई मतलब नहीं है, पर उन पर मेमने का लहू है कि नहीं है, उससे बस वो देखा। आप समझो, यीशु का लहू होना हमारे जीवन पे जरूरी है। बहुत से लोग हो सकता है अंगीकार करें, पर जरूरी उनके जीवन पे यीशु का लहू हो। यीशु का लहू वहीं रिफ्लेक्ट होगा एक विश्वासी के जीवन में जो सत्य से अपने आप को जोड़ चुका है। क्यों? क्योंकि नई सृष्टि का परिवर्तन दिखेगा। उसकी आदतें, उसके कार्य, उसकी बातें लगातार यीशु मसीह जैसी हो जाएगी। अब ज्ञान बहुत है, वचन बहुत सारे याद है, धुआं में भी देखते हैं, आराधना भी चल रही है, प्रार्थना भी चल रही है, ऑफरिंग्स भी चल रही है, सब कुछ दिख रहा है आपको, पर उसका कैरेक्टर ना, वो फर्क है।
वो नई सृष्टि नहीं है, वहां धोखा है, फिर नहीं बच सकते। मैं यही कहूंगा कि आज के संदेश को समझें, डिसीजंस लें। प्रभु का आगमन आ रहा है, मैं और आप इस बात को समझें कि हमें सत्य में बने रहना बहुत जरूरी है। सत्य एक बार कड़वा तो लगता है, समटाइम्स पेन भी ले आता है, बट हमें सुरक्षा वही देगा। भजन संहिता 25:5 के निमित्त हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर, मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूं। मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक हमारे बुजुर्ग माता पिता के लिए, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए, जवानों के लिए, और वो जो पहली बार आज यहाँ पर आए थे, उन सबके आत्मा प्राण थे पर आपका अधिकार मांगते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा उस हर एक व्यक्ति को पश्चाताप की ओर ले आइए जो अब तक आपसे दूर और आपसे अनजान है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सत्य में पश्चाताप होने पाए, सत्य में पश्चाताप होने पाए, सत्य के प्रभु अपने सत्य पवित्र लहू से इन सबको धोकर शुद्ध कर और पाप के बंधन तोड़, पाप की इच्छा लालसा मजे को दूर कर और अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करके आप में एक नई सृष्टि बन जाए। आज से प्रभु इनका कैरेक्टर बदलने पाए, इनका स्वभाव बदलने पाए, पवित्र आत्मा के 9 फलों से भर जाए, जैसा लिखा है प्रभु गैलेशियन चैप्टर 5 में। पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण, उनकी पहचान फलों के द्वारा होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप इनमें रह करके इनकी सहायता करें, इनको क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या समझना है प्रभु, सब बातों में आप इनका मार्गदर्शन करें। आपका पवित्र आत्मा आप इन पर राज्य करें, आपका पवित्र आत्मा इन पर राज्य करे और इनको इनके व्यक्तिगत, वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाय के जीवन में विश्वास योग्य बनाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज की इस टीचिंग्स के लिए, हमें से हर एक को बड़ी बरकत देना। मैं विश्वास करता हूँ कि हम आपके राज्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, आशीष देने के लिए। आमीन, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपने प्रभु के दास निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार व आशीष पाए हैं, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7895251569। यदि आप अपने अनुदानों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी सहायता सुरक्षित भेज सकते हैं। आप अपने अनुदानों को दिए गए QR और बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे दानदाताओं को द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में योगदान करके कर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक कारणों के लिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री को किए गए दान पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के अनुसार कर छूट है। सहायता हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9997077570 या हमारी वेबसाइट www.thelordspower.org पर लॉगिन करें। धन्यवाद।